Let's do question number third of exercise 12.2, that is Heron's formula. Question number third is Radha made a picture of an aeroplane with colored paper as shown in the figure. राधा ने ये पिक्चर बनाई है कलर्ड पेपर से जैसा कि शो किया गया है फिगर में. फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड, और हमें टोटल पेपर कितना इस एरोप्लेन में यूज हुआ है वो निकालना है. तो कैसे इन करेंगे, देखिए मैं अपना फिगर दिखा देती हूँ आपको. ये देखिए, अब पिक्चर में ये फर्स्ट पार्ट दे रखा है, यहाँ पे फर्स्ट लिखा है, ये फर्स्ट पार्ट दे रखा है. ये वाली लेंथ 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर सेम लेंथ है. और ये वाली कितनी होगी, देखिए इसके ऑपोजिट देखेंगे 1 सेंटीमीटर सेम चौड़ाई है, तो ये वाली भी 1 सेंटीमीटर ही हुई. तो ये हम लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर. राइट, अब देखिए यहाँ पे लिख रही हूँ, ये है हमारी 5 सेंटीमीटर. राइट, अब ये है हमारा सेकेंड पार्ट, यहाँ से ये पूरा सेकेंड पार्ट है और ये 1 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की 6.5 है. तो यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी होगी, 6.5 सेंटीमीटर होगी. ये देखिए यहाँ लिख देती हूँ, ये यहाँ से 6.5 सेंटीमीटर है. अब नीचे थर्ड पार्ट ये वाला है जिसकी ये वाली साइड 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है और नीचे की 2 सेंटीमीटर है. और फोर्थ और फिफ्थ पार्ट सेम है, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर का होगा. ये आ गया 6 सेंटीमीटर. और क्योंकि ये 1.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 1.5 सेंटीमीटर है. इन दोनों में से कोई से भी एक पार्ट की वैल्यू निकाल लीजिए तो आपको दोनों की पता चल जाएगी. कैसे, इंटू 2 करके. चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे. अब हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालेंगे. एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट में हमें क्या क्या दिया हुआ था, देखिए फर्स्ट पार्ट में ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर, ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर. राइट, तीनों साइड्स दे रखी हैं. ए मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, बी हमारा 5 सेंटीमीटर है और सी हमारा 1 सेंटीमीटर है. और जब भी हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स दी हुई होती हैं तो हम हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालते हैं. राइट, तो हम हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालने के लिए एस निकाल लेते हैं. एस आया हमारा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. तो a आ गया हमारा 5, b आ गया 5 और c आ गया 1 अपॉन 2. तो यह आ गया 11 अपॉन 2. और 11 अपॉन 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 5.5 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी यूनिट सेंटीमीटर में थी इसलिए सेंटीमीटर. अब एरिया निकाल लेते हैं फर्स्ट पार्ट का. एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट. अब फर्स्ट पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए हेरोन्स फॉर्मूला लिख लेते हैं अपना. एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. अब एस की वैल्यू हमें पता चल गई 5.5 है. अब 5.5 में से 5 माइनस होगा, फिर 5.5 में से अगेन 5 माइनस होगा. क्यों, देखिए ए की वैल्यू थी 5 तो 5 माइनस कर दिया, बी की वैल्यू 5 थी तो 5 माइनस कर दिया. अब सी है 1 तो हम 5.5 में से 1 माइनस कर देंगे. राइट, तो ये कितना आ गया, देखिए अब 5.5 एज इट इज रहेगा तो यहाँ पे लिख दिया हमने 5.5 एज इट इज रहा इनटू. अब देखिए 5.5 में से 5 गया तो 0.5 बचा. अगेन 5.5 में से 5 माइनस हुआ तो 0.5 बचा. और 5.5 में से 1 माइनस हुआ तो हमारा 4.5 बचा. राइट, अब 0.5 दो पेयर बन रहा है तो एक बार बाहर निकल जाएगा 0.5. राइट, और अंदर क्या बच गया, 5.5 एंड 4.5 बच गया. राइट, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 4.5 एंड 5.5 को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 5 5 25 टू कैरी, 5 4 20 22 एंड 5 5 25 टू कैरी, 5 4 20 22. तो ये आ गया 5 7 4 एंड 2.
और क्योंकि 2 डिजिट्स के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट, तो ये आ गया 24.75। तो 0.5 अंडर रूट 24.75। अब हमें 24.75 का रूट निकालना है, तो अब हम रूट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब देखिए 24.75 का रूट निकालेंगे, ये दो दो के पेयर बन गए। अब देखिए 4 4 जा 16, तो ये कितना आ गया, माइनस करके 8 आ गया, 7 5 उतर गया, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में पॉइंट था, तो अब यहाँ पे भी पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट। अब 4 + 4 इज 8। अब देखते हैं 83 3 जा 9, 3 8 जा 24, और ज़्यादा जा सकता है, तो 85 5 जा 5 5 जा 25, 42, और ऊपर देखते हैं 87 7 जा 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 57 58 59 60, और ऊपर देखते हैं 89 9 जा 9 9 जा 81, 9 8 जा 72, 80, दैट्स इट। तो 89 9 जा जाएगा, तो 89 9 इज 801। तो ये आ गया हमारा 4, 7 में से 0 गया है 7, और 89 में 9 ऐड हुआ इज 98। अब क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक बनाना है, तो मैं 2 0 और नीचे उतार दूंगी, तो ये आ गया। अब देखिए 98 6 6 जा देखते हैं, 6 6 जा 36, 6 8 जा 48 49 50 51, एंड 6 9 जा 54 एंड 59। कम है, तो 9 8 8 8 जा देखते हैं, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 70, 8 9 जा 72 प्लस 7 इज 79। ये ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स 7 जा जाएगा, तो इसका मतलब हमारे इस रूट की वैल्यू कितनी आ गई, 4.97, राइट। तो हम वही लिख लेते हैं, तो 7 जा जाएगा, तो इसका मतलब हमारे रूट की वैल्यू कितनी आ गई, किस रूट की, 24.75 की वैल्यू आ गई 4.97, वही लिख लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 0.5 इंटू 4.97, तो ये कितना आ गया, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 9 जा 45, 46 47 48, 4 कैरी एंड 24। और देखिए कितने के बाद पॉइंट लगना था, 1 2 3 डिजिट के बाद, तो 3 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। तो यह आ गया 2.485 कहें या 2.49 कहें। देखिए क्योंकि ये डिजिट राउंड ऑफ कर दिए मैंने, तो इसलिए 9 आ गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप 1 डिजिट तक भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। आप 1 डिजिट तक भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। अगर 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ये मैंने आपको 3 डिजिट राउंड ऑफ, 2 डिजिट एंड 1 डिजिट किसी में भी आप राउंड ऑफ कर सकते हैं और उतनी ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती चली जाएगी, राइट। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट का एरिया। अब हम निकालेंगे सेकेंड पार्ट का एरिया। तो देखिए सेकेंड पार्ट कौन सा है अब हमारा, ये वाला, ये रेक्टेंगल की शेप है। क्यों, क्योंकि ये और ये मैंने बताई थी आपको साइड सेम है, और ये वाली साइड सेम है। तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ एक हमने दे रखी है 6.5 और ब्रेथ दे रखी है 1 सेंटीमीटर। अभी हमने फिगर में देखा, और मल्टीप्लाई करके कितनी आ जाएगी, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब हमें थर्ड पार्ट का एरिया निकालना है। अब देखिए थर्ड पार्ट का एरिया के लिए, अब अगर थर्ड पार्ट का एरिया देखेंगे, थर्ड पार्ट क्या है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, और नीचे वाली साइड 2 सेंटीमीटर है। तो ये क्या बन रहा है, एक ट्रेपेजियम बन रहा है। तो चलिए अपना ट्रेपेजियम बना लेते हैं साइड में इसी डायमेंशन का। और इसकी हमारे को डायमेंशन दे रखी है, ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 2 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। हमें पता है ट्रेपेजियम की साइड्स जो होती हैं वो स्लांटिंग होती हैं, तो और ऊपर की ये दोनों पैरेलल होती हैं, राइट।
तो हमें अगर इसकी हाइट पता चल जाए तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। क्यों? देखिए, अगर अब हम एरिया ऑफ थर्ड पार्ट देखें, हमें हाइट क्यों चाहिए इसलिए बता रही हूं मैं आपको फॉर्मूला। एरिया ऑफ थर्ड पार्ट देखें जो कि ट्रेपेजियम है, उसका फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी है? ये वाली, राइट? तो उसको मैं बेस 1 प्लस बेस 2 भी कह सकती हूँ, इनटू हाइट। हाइट कौन सी होगी अगर हम देखते हैं तो देखिए, हाइट होगी हमारी ये वाली, ये हो या ये हो, ये क्या हो जाएगी? हमारी हाइट हो जाएंगी, राइट? तो अब देखिए, अब ये हाइट कैसे निकलेगी? अगर आप देखेंगे ये परपेंडिकुलर होती है, राइट? जब ये परपेंडिकुलर है तो ये वाली जो साइड है वो इस साइड की इक्वल होगी। कहां से कहां तक की साइड की इक्वल होगी? देखिए, यहां से यहां तक की साइड के इक्वल होगी। तो इसका मतलब ये साइड कितनी आ जाएगी? सेम ऊपर जितनी, दैट इज 1 सेंटीमीटर। अब ये बची हुई साइड कौन कौन सी? ये वाली और ये वाली साइड कितनी आएगी? देखिए, ये पूरा 2 सेंटीमीटर था और उसमें से ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो बचा हुआ कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। अब कैसे निकालेंगे? ये और ये कितना है? ये हमें पता है, जब हम परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम होता है, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया सेम होता है। तो इसका ये जो बेस है उस ये किसके इक्वल होगा? इसका इक्वल होगा। तो मतलब अगर ये 2 में से माइनस होके 1 बचा है तो दोनों ये पार्ट कितने कितने के होंगे? आधा कर देंगे इसका, तो दैट इज 0.5। तो इसका मतलब ये 0.5 है और ये वाला भी 0.5 है, राइट? तो इसलिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी? इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी। तो हाइट के लिए हम कोई सा भी, या तो ये वाला ट्राइंगल या ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे। तो अब इस ट्राइंगल में अगर देखें तो हमें हाइपोटेन्यूज पता है और हमें बेस पता है, और हमें पता है ये परपेंडिकुलर होती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे दोनों तरफ, राइट? और हमें पता है जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो हम उसमें कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहां लिख लेते हैं, तो यूजिंग फॉर हाइट, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी? हमारे होता था एच स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है? 1, तो 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब हाइट हमें निकालनी है तो हाइट कहें या परपेंडिकुलर कहें, बात एक ही है। और बेस कितना दे रखा है? 0.5, तो 0.5 का होल स्क्वायर, राइट? तो ये आ गया हमारा 1 का स्क्वायर इज 1, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज पी स्क्वायर एंड 0.5 का स्क्वायर इज 0.25। हमें पता है 0.5 इंटू 0.5 इज 0.25 होता है, इसको करने की जरूरत नहीं है, करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अब पी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 अपनी जगह रहा और ये 0.25 उधर चला गया तो माइनस का हो गया, तो माइनस का 0.25। तो पी कितना आ गया? पी स्क्वायर देखिए पहले आ गया 1 में से 0.25 गया तो 0.75 और पी आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 0.75। अब स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं 0.75 का, तो देखिए 0.75 का स्क्वायर रूट और 2 जीरो और लगा देती हूँ 2 डिजिट का तक निकालने के लिए। अब पॉइंट लग जाएगा एज इट इज। अब हमें पता है 8 8 64 होता है, राइट? तो ये कितना आया? 4 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1 और 2 जीरो कॉपी कर ली। 8 प्लस 8 16 होता है। अब देखिए कैसे कितना टाइम्स जाएगा। अब देखिए 16, 3 3s 9, 3 6 18, 3 1s 3 and 4, 166 6 6 36, 39 and 6 1s 6 7 8 9। अब 167 7s देखते हैं, 167 7s 7 7s 49, 7 6 42, 46 and 11। ये ज्यादा हो जाएगा तो दैट मीन्स 6 टाइम्स जाएगा, तो 6 टाइम्स आया था हमारा 996। तो इसका मतलब इसको आगे करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो 3 डिजिट तक भी देख सकते हैं। तो मुझे पता चल गया ये कितना आ रहा है 0.86। लेकिन हम अगर राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो हम इसे 2 डिजिट में राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो 3 डिजिट तक भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना आएगा, 10 में से 6 गया 4,
9 में से 9 गए 0 एंड 10 में से 9 गए 1. अब 166 में 6 ऐड हो गया तो 172 ऐड आ गया. अब 2 0 और लगा देंगे अगर हमें 3 डिजिट तक निकालना है और यहाँ पे 2 0. अब 172 3 3 देखा तो ये कितना है 3 3 9 3 2 6 3 7 21 एंड 5 तो ये कम है. 172 6 6 देखिए 6 6 36 6 2 12 13 14 15 एंड 6 7 42 43 एंड 6 1 6 7 8 9 10. तो ये अप्रोक्सीमेटली यही आएगा. तो इसका मतलब 0.866 लिख सकते हैं इसको. तो यहाँ देखिए P की वैल्यू आ गई 0.866. 6 सेंटीमीटर है क्योंकि हाइट है राइट. और इसको 2 डिजिट करने के लिए मैं ये भी लिख सकती हूँ 0.87 राउंड ऑफ हो गया है क्योंकि राइट सेंटीमीटर. तो अब एरिया निकाल देते हैं. एरिया ऑफ थर्ड पार्ट. एरिया ऑफ थर्ड पार्ट. अब फॉर्मूला मैं ऑलरेडी ऊपर लिख चुकी हूं. अब मैं क्या लिखूंगी हाफ इंटू बेस 1 एंड बेस 2. बेस 1 है 1 एंड बेस 2 है 2 तो 1 + 2 इंटू हाइट. हाइट को आप देखिए 0.87 भी लिख सकते हैं या 0.9 भी कर सकते हैं कुछ भी. तो 0.87 कर लिया तो ये कितना आ गया हाफ. 2 + 1 3 हो गया इंटू 0.87 राइट. तो पॉइंट हटाया नीचे 2 zeros आ गए तो ये क्या लिख सकते हैं 3 7 ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई 3 7 21 टू कैरी 3 8 24 25 26 अपॉन 200 राइट. और इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2 1 2 2 3 6 एंड 0 2 5 10. पॉइंट यहां लगना था. देखिए पॉइंट यहां आना था लेकिन नीचे 2 zeros थी तो पॉइंट मैं यहां लगा दूंगी. तो ये आ गया यहां पर पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर. और इसको 3 डिजिट था 2 डिजिट में क्योंकि यहां पे 5 है तो यहां क्या आ जाएगा 131 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट का एरिया. अब हम फोर्थ और फिफ्थ पार्ट का एरिया निकालेंगे. हमारी फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट सेम थे तो कोई से कभी एक का एरिया निकालूंगी और डबल कर दूंगी. अब देखिए ये लाइन स्ट्रेट है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री का. तो हम इजिली इसको देखिए इसको हाइट ले लेंगे और इसको बेस ले लेंगे. तो रेनॉल्ड्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है. सिंपली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके हमारा एरिया निकल जाएगा. अब लिख लेते हैं एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट का एरिया कितना आ गया दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ एज इट इज और बेस कितना था हमारा 6 सेंटीमीटर और हाइट थी हमारी 1.5 सेंटीमीटर. तो ये कितना आ जाएगा 2 1 2 2 3 6 तो ये कितना आ गया 15 3 इज 45 और 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. अब एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट सेम था इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट जो कि कितना होगा हमारा ये आ गया हमारा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट. अब हमें पूरी फिगर का एरिया निकालना है जिससे कि हमें पता चल जाए कि इस पूरी फिगर में कितना पेपर यूज्ड हुआ है. तो एरिया ऑफ पेपर यूज्ड इन एरोप्लेन. तो कैसे निकालेंगे हम सबका एरिया प्लस कर लेंगे सारे पार्ट्स का. तो हमारे कौन कौन से पार्ट्स थे एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट प्लस एरिया ऑफ थर्ड पार्ट प्लस एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट एंड प्लस एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट राइट. तो अब हम सारे पार्ट्स का एरिया निकाल लेते हैं. तो देखिए फर्स्ट पार्ट का एरिया देख लेते हैं. फर्स्ट पार्ट का एरिया था हमारा देखिए फर्स्ट पार्ट का एरिया था 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. फर्स्ट पार्ट का एरिया है
2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट का एरिया देखिए 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेकेंड का है 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड का है 1.31, तो थर्ड का है हमारा 1.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए फोर्थ और फिफ्थ का 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही था, हमारा फोर्थ का 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और फिफ्थ का भी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपनी वैल्यूज लिख लेते हैं। देखिए फर्स्ट का था 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड का था 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड का था 1.31 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड फोर्थ एंड फिफ्थ का था 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड फिफ्थ का था 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो देखिए सेकेंड डिजिट पे यही है तो 1 एज इट इज आ जाएगा। नाउ 5 + 5 10, 10 + 3 is 13, 13 + 5 is 18, 18 + 5 is 23, 2 कैरी, पॉइंट लग गया। नाउ 2 + 2 is 4, 10, 11, 15 एंड 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा पूरा इसका एरिया आ गया 19.31 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। ये अप्रोक्सीमेटली इसलिए लिख रही हूँ, आपका 19.4 भी आ सकता है, 19.5 भी और 19.2 भी आ सकता है। सारे आंसर्स करेक्ट होंगे, वो इसलिए आ सकते हैं क्योंकि अगर आप 2 डिजिट ले रहे हैं तो आंसर डिफरेंट आएगा, 3 डिजिट ले रहे हैं तो डिफरेंट आएगा और 1 डिजिट ले रहे हैं प्लेस वैल्यू तो वो डिफरेंट आएगा। तो इस केस में आपके सारे आंसर्स ठीक होंगे, इसलिए बस आपको यहां लिखना होगा अप्रोक्सीमेटली, तो हमारा एरिया निकल के आ गया। तो दिस इज आवर आंसर।